अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जैगम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जैगम एफएक्स इंसाइट्स। आज हम करने जा रहे हैं गोल्ड की वीकली फोरकास्टिंग जो कि होगी 14th ऑफ अप्रैल से लेके 18th ऑफ अप्रैल 2025 तक के लिए। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि फोर्थ अपकमिंग वीक गोल्ड का एक मेजर ट्रेंड क्या रहने वाला है। फर्दर हम किन किन एरिया से मार्केट में बाइंग और सेलिंग करते हुए एक हैंडसम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जो है वो बुक कर सकते हैं। वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले हमारा जो प्रीमियम ग्रुप है जैगम एफएक्स प्रीमियम, उसके मैं आपको लास्ट डे के रिजल्ट्स आप लोगों के साथ शेयर करता चलूँ तो फ्राइडे वाले दिन हमने सबसे पहले तो गूगल मीट पे ही लाइव ट्रेडिंग की और साथ ही साथ मैंने सिग्नल भी दिया था ग्रुप में। हमने बाय किया था गोल्ड को सिर्फ और सिर्फ 20 पिप्स के स्टॉप लॉस के साथ, जहां से हमारा टारगेट थर्ड जो था वो 37 पे था। जहां से आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है वो अराउंड हमें सारे टेक प्रॉफिट्स मिले हैं। मार्केट ने टीपी थर्ड तक हिट की है। 100 पे पहले हमने इस ट्रेड से कैप्चर किए हैं और उसके बाद हमने जो है वो मार्केट के अंदर गोल्ड को सेल किया है, जिसके मैंने कोई भी टेक प्रॉफिट्स नहीं दिए थे। मैनुअली इसकी क्लोजिंग करवाई थी। 40 पिप्स पे मैंने यहाँ पर ब्रेक इवन सेट करवाया था और 50% जो है वो क्लोजिंग कराई थी। अराउंड 50% हमें यहाँ से बुकिंग हुई है। उसके बाद हमने जो है वो सेल किया है, जहाँ पे मैंने क्लोज करवाई थी। उसके बाद दोबारा से हमने उसी जोन से ही जो है वो सेलिंग की है और मैंने यहाँ पे मेंशन किया था कि होल्ड इट, अभी एंटर करें और इसे होल्ड करें। और अप्रॉक्स यहाँ से जो है वो हमें आप ये देख सकते हैं टीपी हमारी एंट्री जो थी वो थी 30 से 29 से, और अराउंड 20 पे हमारा टीपी सेकंड था जो कि 100 पिप का बनता है। हमें इसने यहाँ से सेकंड टेक प्रॉफिट्स तक मार्केट ने हमें दिए। ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है वो अपने लास्ट डे फ्राइडे वाले दिन बहुत अच्छे जो है वो प्रॉफिट्स बुक किए हैं। ठीक है, और हमारे ग्रुप के जितने भी मेंबर्स हैं उन सबके रिव्यूज़ भी आप लोग देख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सारे हमारे जो सिग्नल्स हैं वो सेटिस्फाइड हैं। तो अगर आप इस सिग्नल ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसकी एक मंथली सब्सक्रिप्शन फ़ी है। आप लोग मुझे मेरे व्हाट्सएप के नंबर पर कांटेक्ट करें। मेरा व्हाट्सएप का नंबर आप लोगों को टिकटॉक की बायो में और यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। फर्दर इसकी जो फ़ी है वो है, मंथली फ़ी है वो है $20 की। आफ्टर पेइंग द $20 आपको इस ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, जिसमें आपको लाइव ट्रेडिंग और सिग्नल्स बोथ आपको जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे। अब वीकली एनालिसिस की तरफ आते हैं, बात करते हैं कि मार्केट अपकमिंग वीक में क्या मोमेंटम हमें दे सकती है। लास्ट वीडियो में मैंने थर्सडे वाले दिन जो एनालिसिस अपलोड किए थे, मार्केट हमारे पास इस किसी एरिया पे थी। यहाँ से मैंने आप लोगों को बताया था क्लियर के प्राइजेज जो हैं वो हमारे पास अगला टारगेट जो है वो गोल्ड का है 3225 का। राइट, मार्केट ने हमें वो टारगेट भी दिया है। उसके अलावा फर्दर भी मार्केट जो है वो हमें बुलिश जाते हुए नजर आई है। अराउंड 45 तक हमें जो है वो प्राइजेस हमें बुलिश जाते हुए नजर आई हैं। मार्केट की अगर तो मैं बात करूं कि मार्केट अपकमिंग वीक में क्या क्या सिनेरियोज बना सकती है, तो ये टोटली डिपेंड करता है फॉर नाउ कि मार्केट इस रेंज के अंदर हमें क्या रिएक्शन देती है। इस रेंज के अंदर हमारे पास आप लोगों को एक क्लियर चीज़ मैं दिखाता हूँ। ये जो है वो एक वॉल्यूम आप लोगों को ये नज़र आ रहा होगा जो कि इससे कैंडल में है। ये कैंडल और ये जो वॉल्यूम है, इसको अगर वी एस के अकॉर्डिंग हम देखें तो ये एक अपथ्रस्ट कैंडल है विद अ वेरी गुड वॉल्यूम। तो अगर मार्केट हमारे पास इन द अपकमिंग वीक हमें यहाँ पर इस लो का ब्रेकआउट दे देती है, तो गोल्ड हमें दोबारा से मार्क डाउन करता हुआ नजर आएगा, एक रिट्रेसमेंट फेज में जाता हुआ नजर आएगा। और उस रिट्रेसमेंट फेज के बाद दोबारा से हम जो है वो अब बाइंग के लिए जो है वो अच्छे एरियाज फाइंड आउट कर सकते हैं। इस एरिया के ऊपर सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे जो हैं वो एरियाज मैंने ऑलरेडी मार्क किए हुए थे क्योंकि हम जो है वो लाइव ट्रेड्स कर रहे थे। अच्छा, ये जो एरिया है हमारे पास, ये एरिया है 3220 का एरिया। ठीक है, 3220 का एरिया, 3220 का एरिया अगर, तो ये जो जोन है मार्केट इसके नीचे यहाँ पर आता है और यहाँ पर हमें हम 30 का एक कैंडल क्लोजिंग देता है, तो फर्दर हमें प्राइसेस जो है वो इन द अपकमिंग वीक सेल साइड जाते हुए नजर आएंगी। सेल साइड जाते हुए मार्केट जो है वो फिर हमारे पास इस एरिया तक, यहाँ तक जो है वो हमें रिट्रेसमेंट मार्केट लेती हुई नज़र आ सकती है। और इस एक रिट्रेसमेंट के बाद मज़ीद गोल्ड दोबारा से जो है वो यहाँ से हमें अच्छी जो है वो बाइंग मिलते हुए नज़र आ सकती है। ये एरिया मैं मार्क कर देता हूँ। ये एरिया आपका इतना एरिया बनेगा, थोड़ा सा जो है ये बड़ा एरिया बन सकता है आपका। ठीक है, हाँ, ये जो बाइंग के लिए हम एरिया मार्क कर रहे हैं, ये जो एरिया है वो है 3130 से लेके 3138 तक का। ठीक है, 3130 से लेके 3138 तक का अराउंड ये आपका 70 to 80 पिप्स का जोन है। इस कितने जोन के अंदर से आपको परफेक्ट और बेस्ट बाइंग मिल सकती है। अगर मार्केट रिट्रेस करे तो यहाँ से जो है हमें कॉन्टिन्यूशन मिलेगी और मज़ीद मार्केट जो है वो 3300 तक और फर्दर मज़ीद एरियाज तक भी जा सकता है। हाँ, अगर मार्केट हमारे पास इसका ब्रेकआउट देती है और फर्दर सेल साइडिंग की तरफ आती है, सेल साइड की तरफ आती है और हमारे पास 30 का ब्रेकआउट करे और 30 के ब्रेकआउट के बाद हमारे पास 3116 का भी अगर तो प्राइसेस ब्रेकआउट कर देती है 3116 का, तो मज़ीद जो है वो गोल्ड हमें यहाँ से जो है वो सेल साइड की तरफ जाता हुआ ही नज़र आएगा। ठीक है, ये कुछ एरियाज़ हैं, इनको डिलीट कर देते हैं क्योंकि
ये इतने ख़ास एरियाज़ नहीं है। मज़ीद अगर तो मैं गोल्ड की बाइंग के ऊपर डिस्कस करूं कि गोल्ड जैसे कि फ़िल वक्त अभी तो सेलिंग का एविडेंस नहीं बना हमारे पास, अगर इस लो का ब्रेकआउट होगा तभी हमें जो है वो सेलिंग का एविडेंस मिलेगा और तभी मार्केट जो है वो हमारी सेल साइड की तरफ जाएगी। तो अगर तो मार्केट इसका ब्रेकआउट नहीं देती और अगर मार्केट एक इस तरह का सिनेरियो बनाती है कि अपकमिंग वीक में मार्केट हमारे पास इस एक इतने जोन तक आए और यहाँ से टेस्टिंग दे के दोबारा से 20 में क्लोजिंग दे दे, लेट्स सपोज लाइक दिस, मार्केट यहाँ से ड्रॉप करे, इस एरिया पे आके टेस्ट करे और यहाँ से उठ के वापस से 20 के ऊपर सपोर्ट ले, तो मज़ीद आपकी जो प्राइसेस हैं वो बुलिश हैं और मज़ीद प्राइसेस कहाँ कहाँ तक जा सकती हैं। 3270 से 3300 के राउंड अबाउट आपको अपकमिंग वीक में गोल्ड की प्राइसेस जो हैं वो जाते हुए नज़र आ सकती हैं, अगर तो मार्केट हमारे पास ये 20 के एरिया का ब्रेकआउट नहीं करती तो। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों ने जो है वो जेन में रखनी है। अच्छा, मज़ीद इसके अंदर जो है वो हमारे पास ये जो एरिया है वो है 3214 से लेके 3217 का एरिया, अराउंड ये आपका 30 पिप्स का जोन है 14 से 17 का। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक था, एक एरिया था, एरिया ऑफ डिमांड, जहाँ से प्राइजेस 2-3 दफ़ा जो है वो टेस्ट देके बुलिश गई है और अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी यहाँ से प्रॉफिट्स लिए थे अपने सिंगल ग्रुप में। ये जो एरिया है वो अच्छा है, बट स्टिल अगर तो मार्केट उसका ब्रेकआउट कर देगी तो ये एरिया भी आपके पास जो है वो मार्केट ब्रेक कर सकती है। इस एरिया पे डिपेंडेंट हम नहीं रहने वाले, इसके जगह हम अब चूज़ करेंगे इस एक इतने जोन को। अगर तो अपकमिंग वीक प्राइसेस हमारे पास इस जोन तक आती है तो ये आपका एक बेहतरीन डिमांड जोन जो है वो बन सकता है। इसको मार्क कर लेते हैं और इसकी मैं आपको प्राइस लेवल बताता हूँ, गिव मी अ सेकेंड। अच्छा, ये जो एरिया है यहाँ पर 1 से 2 कन्फर्मेशन हमारे पास मज़ीद भी हैं। ये जो एरिया है हमारे पास ये निकल कर आ रहा है 3199 से लेके 3202 का। ठीक है, ये आपका जो है 99 से लेके 3202 का एरिया है। ठीक है, ये एक अराउंड आपका जो है वो 40 पिप्स का जोन बन रहा है, यहाँ से भी आपको जो है वो मज़ीद गोल्ड के अंदर बाइंग जो है वो मिलती हुई नज़र आ सकती है। इसके अलावा भी हमारे पास यहाँ पर भी एक एरिया था जिसको मार्केट ऑलरेडी जो है वो टेस्ट देके जा चुकी है। हाँ, अपकमिंग वीक में अगर तो प्राइसेस हमारे पास इस जोन पे भी आती है तो मे बी लाइक यहाँ से भी मार्केट जो है वो एक सपोर्ट होल्ड करती है, तो यहाँ से भी मज़ीद हमें अब बाइंग जो है वो देखने के लिए मिल सकती है। ये जो एरिया है वो है 3223 से लेके 3226 का एरिया, 23 से 26 का एरिया है, ये आपका तकरीबन 30 पिप्स का जो है वो जोन आपका ये बन रहा है। ठीक है, 23 से 26 का जोन। मज़ीद अगर तो मैं सेल बाइंग की बात करूं, सिनेरियोस के ऊपर डिस्कस करूं, तो अगर तो मार्केट हमारे पास ये वाले जो जोन्स हैं इनका ब्रेकआउट कर देती है और 20 का ब्रेकआउट कर देती है तो मैं गोल्ड को जो है वो फिर सेलिंग ही देखूंगा। एक ये जोन है, यहाँ से हमें रिवर्सल मिल सकता है। ठीक है, इसके अलावा अगर तो मैं बात करूँ तो हमारे पास ये एक H1 टाइम फ्रेम के ऊपर एक ये 1 कैंडल का रिट्रेसमेंट जोन हमारे पास अवेलेबल है, जहाँ से हमें एक रिएक्शन देखने को मिल सकता है। ये जो एरिया है वो है 3166 से लेके 3175 का एरिया, अराउंड ये आपका 90 पिप्स का जोन है, काफ़ी बड़ा एरिया है। तो यहाँ से भी हमें जो है वो एक दफ़ा कॉन्टिन्यूशन कह लें या एक रिट्रेसमेंट कह लें देखने के लिए मिल सकती है। मज़ीद अगर फिर यहाँ से इन एरिया से गोल्ड रिजेक्ट होता है तो वो सेलिंग साइड जाएगा। मैं अपकमिंग वीक के लिए गोल्ड के अंदर बाइंग को ही प्रेफर करूँगा अनटिल अनलेस जो हमारे पास बॉटम पे एरिया है 3220 का, जिसके ऊपर मैं डिस्कस कर रहा हूँ, और ये एरिया आपका मेन एरिया है। इस एरिया के ब्रेकआउट के बाद हमें 100% जो है वो सेलिंग मिलेगी। ठीक है, टेस्टिंग के ऊपर इन एरियाज तक के लिए, इस एरिया तक के लिए, इस एरिया तक और इस एरिया तक के लिए। ठीक है बाकी फर्दर गोल्ड के ऊपर सेलिंग की अगर तो मैं बात करूँ, सेलिंग के जोन्स हमारे पास ऊपर ये एक पड़ा हुआ है 3251 का एरिया है। ठीक है, 3251 से हमें एक रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकती है और उसके बाद हमारे पास जो जोन है वो हमारे पास यहाँ 75 का आएगा, 70 का आएगा, अप्रॉक्स 71 का, 72 का। ठीक है, यहाँ से हमें जो है वो एक सेलिंग की रिट्रेसमेंट देखने के लिए मिल सकती है 3272 से। ठीक है, मज़ीद बाकी इंशाल्लाह ताला जिस तरह कि आप सबको पता है कि हम डेली जो है वो अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर लाइव स्ट्रीम्स करते हैं, तो इंशाल्लाह ताला जो भी कोई सिनेरियो बनेगा हम लाइव स्ट्रीम्स पर भी साथ साथ जो है वो गोल्ड के ऊपर डिस्कस करते रहेंगे। लास्ट डे भी हमने फ्राइडे वाले दिन पीपीआई को ट्रेड किया है, सीपीआई को अल्हम्दुलिल्लाह से हमने ट्रेड किया, अच्छे प्रॉफिट्स लिए हैं। तो आप लोग ज़ैगम एफएक्स यूट्यूब चैनल पे भी जाएं, ज़ैगम एफएक्स इनसाइट्स पे, और चैनल को जो है वो लाजमी से सब्सक्राइब करके रखिए। मज़ीद अगर तो मैं बात करूं कि अपकमिंग वीक हमारे पास न्यूज़ कौन कौन सी है, तो न्यूज़ मंडे वाले दिन कोई भी खास हमारे पास डाटा नहीं है, और ट्यूसडे वाले दिन भी हमारे पास कोई खास डाटा नहीं है, वेडनेसडे वाले दिन हमारे पास रिटेल सेल्स का जो है वो डाटा आ रहा है, और थर्सडे वाले दिन हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डाटा आ रहा है, और फ्राइडे वाले दिन अगेन हमारे पास जो है वो कोई भी स्पेसिफिक डाटा नहीं है। ठीक है, तो ये वीक हमारा न्यूज़ से रिलेटेड इतना ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं होने वाला। हाँ, मार्केट जो है वो ज़्यादातर हमें टेक्निकल्स को ही फॉलो करते हुए नज़र आएंगी और कुछ फंडामेंटल्स को देखा जाएगा इस वीक। बाकी मार्केट के अंदर कोई भी स्पेसिफिक न्यूज़ नहीं है जो मार्केट के अंदर कोई
एक खतरनाक मूव, कोई बड़े मूव जो हैं वो लेके आ सके। एनीवेज गोल्ड है, पिछले दिनों भी गोल्ड को अगर आप देखें तो बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव मूव किया है। लास्ट वीक के भी हमारे एनालिसिस ये थे कि 75 से हम दोबारा से गोल्ड के अंदर बाइंग करेंगे। इस वीक भी हमारे एनालिसिस ये हैं कि मार्केट अगर तो यहाँ से ड्रॉप करती है तो ये जो दो जोन्स हैं, दिस वन, यहाँ से ही हमें जो है वो दोबारा से कॉन्टिन्यूशन मिल सकती है। ये दो एरिया जो हैं वो हमारे बेहतरीन जोन्स हैं। गोल्ड के अंदर हम बायर ही हैं, बट हम सिर्फ और सिर्फ इन एरियाज तक के लिए सेलर हैं। वो भी किस सिनेरियो में, जब हमारे पास 30 to 20 का ब्रेकआउट हमें मिल जाए तब। ठीक है। बाकी सिग्नल ग्रुप जो जो भी लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, इसकी जो मंथली सब्सक्रिप्शन फ़ी है वो $20 की है। आप लोग आफ्टर पेइंग द सब्सक्रिप्शन फ़ी ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। फर्दर हमारे जो है वो सिग्नल्स के रिजल्ट्स मैं आप लोगों से शेयर करता रहता हूँ। बाकी इंशाल्लाह ताला सून हम जो है वो फॉरेक्स के ऊपर फ्री लर्निंग की क्लासेस लेके आ रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला मैं उनके ऊपर सून जो है वो आप सबको अपडेट करूँगा। सब चीज़ों के साथ हमारी अपडेट्स के साथ जुड़े रहने के लिए मेरे टिकटॉक को जो है फॉलो करके लाजमी रखिए, और यूट्यूब को जो है वो लाजमी सब्सक्राइब करके रखिए। बाकी ये थी हमारी आज की वीडियो। अब इंशाल्लाह ताला मुलाकात होती है अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपने डेली फोकास्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।